आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल समझौता। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको वॉच एंड लिसन करते रहें। और ड्रामा देखने वाला बड़ा खूबसूरत है। शांति को जो है सीढ़ियों से नीचे उतारा जाता है क्योंकि उसकी रुखसती का टाइम आ चुका होता है। सारे मेहमान उसका वेट कर रहे थे कब शांति यारों कब उसको रुखसत कर दिया जाए। ठीक है, उसका वालिद उससे बहुत ज़्यादा तंग होता है। तंग होना भी होता है क्योंकि बेटियां जब उनकी इज्जत का जनाजा निकालने लग पड़े तो फिर ऐसा ही होता है। शांति को सीढ़ियों से उतारा, उसकी भाभी उतार रही होती है और सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। शांति का वालिद भी खड़ा होता है, सरमद भी। और सरमद का वालिद बड़े अदब और इज़्ज़त और तकरीम के साथ खड़ा होता है क्योंकि उसने तो अपनी बहू को लेकर जाना होता है। उसे क्या पता कि सरमद ने क्या उनके साथ किया और क्या नहीं, किस तरह उनको राज़ी किया, उसे सब करतूत का नहीं पता होता है। ठीक है, शांति का भाई जो होता है कहता है कि बहनें जो होती हैं वो भाइयों का और वालिद का मान होती हैं। शांति ने ये मान तोड़ दिया, हमें सारे इस ख़ानदान में इस तरह ज़लील कर दिया है जैसे कुत्ता ज़लील होता है। ठीक है, उसका भाई जो होता है वो बहुत ही ये बेचारा मासूम सा होता है, उनको उनकी ये ज़लालत उससे बर्दाश्त नहीं होती। सरमद जो होता है वो अपने ससुर के साथ बैठा होता है और हंस रहा होता है और खुश हो रहा होता है शांति की तरफ देखकर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन उसे क्या पता कि उसके वालिद को क्या चोटें आई हैं उसके सदमे से। ठीक है, तो वो तो अपनी ही धुन में होता है कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी। उसका वालिद जो होता है दूसरा, उसका भाई परेशान होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि शानजे ने उनकी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया और ऐसा रसवा कर दिया। उसे अपनी बीवी को, अपनी बीवी उसकी बीवी कहती है कि जो जहाँ का होता है और जिसके लिए होता है वो उसी का होता है। ठीक है, दूसरी सरमद घर जाता है तो वो बड़ा परेशान होता है कि पता नहीं उसने गलत कर डाला है उन लोगों के साथ या क्या कर डाला है। वो सोच विचार में गुम होता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो ये बातें सब सोचना शुरू कर देता है। शांति का भाई जो होता है वो कहता है कि शांति अब तुम हमारी नज़रों में गिर चुकी हो सारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, और ना ही अब तुम हमारे लिए वो मुकाम हासिल कर सकती हो जो तुम पहले थी। ठीक, तुम भाई शांति जो होती है, शांति बहनें जो होती हैं वो भाइयों का मान होती हैं। तुमने हम सब का मान तोड़ डाला और हमें जलील और रुसवा कर दिया पूरे रिश्तेदारों में। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। अब उसका भाई जो होता है वो उसको तानातशनीद कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है करना भी चाहिए, उसने उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया होता है सारे रिश्तेदारों के सामने। शांति का वालिद खड़ा होता है और वह शांति को देखकर पहले तो चुप रहता है, बाद में कहता है कि तुमने अब मेरा और मेरे बेटों यानी कि अपने भाइयों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। शांति अपने वालिद की बातें सुन रही होती है, उसका भाई जो होता है वो भी साथ होता है। ठीक है, तो वो उसकी उसकी भाभियाँ भी साथ होती हैं। शांति जब ये बातें सुनती है अपने वालिद के मुँह से तो उसका वालिद कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने हमारी इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल दिया और मैं तुम्हें कहता हूँ कि दोबारा कभी भी हमारे घर की तरफ मुड़कर मत देखना और ना ही इस घर में आना। मैं तुम्हें अपने इस घर से बेदखल करता हूँ, निकल जाओ। अब सरमद जो होता है वो शांति दोनों बेड पे बैठे होते हैं। सरमद उसको समझा रहा होता है कि तुम अपने भाइयों से मिलती रहना, कोई बात नहीं, वो मान जाएंगी। जब शांति को पता चलता है कि उसके वालिद ने उसे घर से बेदखल कर दिया तो वो दोबारा इस घर में इसको नहीं देखना चाहता, तो शांति रोने लग पड़ती है और परेशान हो जाती है कि वाकई में ऐसा हो गया। लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है, ऐसा हो चुका होता है। शांति रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पता नहीं उसने बहुत गलत किया। उसका वालिद जो होता है शांति को फिर कहता है कि मैं तुम्हें फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। तूने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, हमें जलील और रुसवा कर दिया, अब चली जाओ यहाँ से। शांति को ये बात कहकर उसका वालिद बड़ी खामोशी के साथ खड़ा होता है। एक वालिद के लिए दुख की बात होती है जब उसकी बेटी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करती। मर्ज़ी के मुताबिक तो कर ले लेकिन इज़्ज़त से ना करे, जाके खुद ही निकाह करती फिरे अदालतों में तो या कहीं और निकाह करती फिरे। सरमद का वालिद जो होता है वो उसकी माँ को कह रहा होता है इसने उन लोगों के साथ धोखा किया है, ये मक्कार है उनकी है या उनकी दौलत की तरफ भड़कना चाहता है। ये बीमार बमूर कोई नहीं, सब बहाने हैं। ये इतना बड़ा बेगैरत और मक्कार आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसका वालिद जो होता है शादी को कहकर वहाँ से निकल आता है और कहता है कि ले जाओ इसे और आप भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दोबारा मत मुझे दिखाई देना। उसकी जो भी अपने शादी की भाभी होती है वो समझा रही थी। सरमद गाड़ी में बैठा सोच रहा होता है कि मैंने उनके साथ सही किया या गलत किया, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। शांति जब होती है, शांति के वालिद उसको ये बात कहकर वहाँ से निकल आता है और शांति को रुखसत कर दिया जाता है कि अब तुम चली जाओ, अब इस घर में मत आना। शांति का वालिद फिर उसे कह देता है कि अब ना आना, अब चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से, जो तूने करना था कर लिया।